हमारा देश भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं और सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। ओणम एक हिंदू पर्व है जो मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। यह त्यौहार राजा महाबली के स्वागत में 10 दिनों तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव बामन के एकमात्र मंदिर त्रिकारा केरल से शुरू होता है। केरल सरकार ओणम पर्व को 1961 में नेशनल फेस्टिवल घोषित किया था। ओणम कब आता है? ओणम मलयालम कैलेंडर के अनुसार पहले माह में शुरू होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ओणम हर साल अगस्त सितंबर महीना में आता है। ओणम के समय केरल का मौसम बहुत सुहावना होता है। उस समय केरल में ज़्यादा पर्यटक आते हैं। ओणम क्यों मनाया जाता है? ओणम असुर राजा महाबली के आगमन पर मनाया जाता है। राजा महाबली हिरण्यकश्यप के परपोते और महान विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते थे। वामन पुराण के अनुसार राजा महाबली विष्णु भक्त दानवीर महान योद्धा थे। राजा महाबली अपना बल और पराक्रम से तीनों लोगों को जीत लिया था। इंद्र ने अपना सिंहासन बचाने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लिए और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि भिक्षा मांगी। पहला और दूसरा पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। तीसरा पग के लिए कुछ बचा नहीं था, तो राजा बलि तीसरा पग अपना सिर पर रखने को कहा। भगवान अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखे तो बलि पाताल लोक में चला गया। राजा बलि भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे साल में एक बार अपने राज्य और प्रजा से मिलने दिया जाए। भगवान यह बात मान लिए। तब से राजा बलि के आगमन पर केरल में 10 दिनों तक ओणम मनाया जाता है। ओणम कैसे मनाते हैं? ओणम केरल के संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। यह केरल के सब त्योहारों में से प्रमुख त्यौहार है। यह 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसको पहले दिन को अंत कहा जाता है, जिस दिन से ओणम को तैयारी शुरू हो जाती है और घर का साफ सफाई शुरू हो जाती है और बाजार सज जाते हैं। ओणम में फूलों का रंगोली का बड़ा महत्व है। पहला दिन अंत को छोटा रंगोली बनता है और रोज थोड़ा बड़ा होता होते 10वां दिन सबसे बड़ा रंगोली बनता है। ओणम के 8वें दिन राजा महाबली के मूर्ति को घर और मंदिर में सजाते हैं। 9वां और 10वां दिन वहाँ के लोग राजा महाबली बनकर कथकली नृत्य करते हैं। ओणम के समय नौका दौड़ प्रतियोगिता होता है। यह प्रतियोगिता विश्व भर में प्रसिद्ध है। 10वां दिन राजा महाबली के प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके बाद ओणम समाप्त हो जाता है। 10 दिन का ओणम त्यौहार हर्षोल्लास के साथ खत्म होता है, जिसे केरल का हर इंसान मन से मनाता है। इस रंग बिरंगे अनोखे त्योहारों में पूरा केरल चमक उठता है।